चारों सूबों को अगर भाइयों की तरह रहना है तो दरियाई सिंध से नहरों का मंसूबा खत्म करना होगा। 18 अप्रैल को हैदराबाद में पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाकर जलसा करेंगे। बिलावल भुट्टो का गढ़ी खुदा बख्श में जुल्फिकार भुट्टो की बरसी तकरीब से खिताब। कहा, नहरों का मंसूबा नामंजूर, अवाम की आवाज है, दहशतगर्द पाकिस्तान को तोड़ना चाहते हैं, हम उनका रास्ता रोकेंगे। पाकिस्तान का परचम उतारने का ख्वाब देखने वालों का सबसे पहले मुकाबला मेरे साथ होगा। मुल्क में दहशतगर्द और उनके सहूलतकारों के लिए कोई जगह नहीं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद के लिए तमाम इदारे हम आहंगी और ताउन को यकीनी बनाएं। गैर कानूनी सरगर्मियां दहशतगर्दी की माली मुआवनत से अंदरूनी तौर पर जुड़ी हुई हैं। ISPR के मुताबिक कोर कमांडर्स ने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने वालों से रियासत सख्ती से निपटेगी। किसी को भी बलोचिस्तान के अमन में खलल डालने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मुल्क में होने वाली दहशतगर्दी का हल हमारे पास है, मगर वफाकी हुकूमत का रवैया अफसोसनाक है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का शिकवा। कहा, हथियार उठाने वालों के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल दुरुस्त नहीं। ये जंग जीतने के लिए लोगों के दिल जीतना होंगे। अफगानिस्तान से मुज़ाकरात के लिए TORs दिए हुए हैं, 3 माह हो गए, मगर वज़ीर आज़म की तरफ से जवाब नहीं आया। अफगानिस्तान से ताल्लुकात ठीक होने तक अमन नहीं आएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी को फ़ोन सेहत से मुतालिक दरियाफ्त किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सदर मुमलिकत की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। सदर मुमलिकत से कहा, पूरी कौम आपकी सेहत के लिए दुआ गो है। कोरोना में मुब्तला सदर आसिफ जरदारी कराची के निजी अस्पताल में ज़ेरे इलाज हैं। मालिज डॉक्टर आसिम हुसैन का कहना है कि सदर की सेहत में बेहतरी आ रही है। उम्मीद है सदर मुमलिकत को चंद रोज़ में अस्पताल से छुट्टी दे दी जाएगी। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की बिजली सस्ती करने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को मुबारकबाद। वज़ीर आज़म की टीम को भी सराहा। नवाज शरीफ ने कहा, वज़ीर आज़म की काविशों से मुल्क दुरुस्त समत पर गामजन हो चुका। बिजली सस्ती करने से न सिर्फ आवाम को रिलीफ मिलेगा बल्कि एक्सपोर्ट भी बढ़ेगी। मुस्लिम लीग नून के दौर में ही हमेशा आवाम को मुआशी रिलीफ मिलता है। महंगाई में मुसलसल कमी बेहतरीन मुआशी पॉलिसीज़ का मुँह बोलता सबूत है। मुल्क में तरक्की की राहें खुल रही हैं, नौजवानों को रोजगार मिलेगा। आइंदा माली साल के लिए वफाकी बजट की तैयारी शुरू। IMF टीम मुशावरत के लिए इस्लामाबाद पहुंच गई। आइंदा हफ्ते तक क़याम करेगी। पीर से मुज़ाकरात शुरू होंगे। टैक्स रेवेन्यू इक़दामात से मुतालिक बातचीत की जाएगी। ट्रम्प टैरिफ ने आलमी मार्केट्स को दूसरे रोज भी हिलाकर रख दिया। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल जुमा को मज़ीद 2000 पॉइंट्स गिर गई। 2020 में कोरोना वबा के बाद सबसे बड़ी कमी देखने में आई। S&P 500 भी 5.6% कमी के साथ मुसलसल दूसरे दिन घाटे में रही। इंडस्ट्री कंपोजिट में 5.4% कमी। टेक्नोलॉजी कंपनियों के स्टॉक भी बुरी तरह गिर गए। एप्पल के स्टॉक में 7%, टेस्ला के 10% और एनवीडिया के स्टॉक में 7% कमी देखने को आई। चीन का सदर ट्रंप की तिजारती पाबंदियों पर सख्त जवाब। अमरीकी टैरिफ में इजाफे पर चीन ने आलमी तिजारती तंजीम में मुकदमा दायर कर दिया। WTO के तनाज़ात के तस्वीर के तरीकाकार के तहत मुकदमा दायर किया गया। चीन ने अमरीकी मसनूआत पर जवाबी 34% टैरिफ आयद कर दिया। 10 अप्रैल से इजाफी टैक्स लगाने का भी ऐलान। उधर कनाडा ने भी अमरीकी गाड़ियों पर 25% टैक्स लगा दिया। यूरोपीय यूनियन ने अमरीकी टैरिफ को आलमी मईशत के लिए बड़ा धचका करार देते हुए जवाबी इक़दामात की तैयारी का ऐलान कर दिया। जापानी वज़ीर आज़म का कहना था कि अमरीकी सदर का इक़दाम गैर मुनसिफाना है। पाकिस्तानी मसनूआत पर 29% अमरीकी टैरिफ के मामले पर हुकूमत की हिकमत अमली तैयार। वज़ीर आज़म ने 2 आला सतह की टीमें बना दी। स्टीयरिंग कमेटी और वर्किंग ग्रुप कायम। दोनों टीमें अमरीका के साथ इजाफी टैरिफ के मामले पर मुज़ाकरात करेंगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब 12 रुकनी स्टीयरिंग कमेटी और सेक्रेटरी तिजारत जवाद पॉल वर्किंग ग्रुप के कन्वीनर मुकर्रर। 19 रुकनी वर्किंग ग्रुप में मुतालिका सेक्रेटरीज कारोबारी शख्सियात भी शामिल।